जय कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरी। जय हो जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय हो जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।
समवेत भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय, श्री नित्यानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to Simon devotees, all glories to Simon devotees, all glories to Simon devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, लेकिन आप लोगों से प्रार्थना है कि बातें बिल्कुल ना करें। कृपा करके बातें बिल्कुल ना करें। किसी की ड्यूटी लगाइए इशारा करे चुप रहने का। हरि बोल। किसकी ड्यूटी है इशारा करने का? चुप रहने के लिए इशारा करें। माताओं को भी, माता जी को भी कोई इशारा करे चुप रहने का। हरि बोल। कोई सुन रहा है मेरी बात? कुछ लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, वो बातों में इतने व्यस्त हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे। हरि बोल। ये आपकी परीक्षा है कि आप किस तरह से इशारे से बात कर सकते हैं बिल्कुल बिना मुंह खोले। ये आपकी परीक्षा है। कथा के समय कैसे बात करना चाहिए बिना मुंह खोले, आवाज़ बिल्कुल ना हो, आप फिर भी बात करें। हैं? हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री नित्यानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। तो आप लोग सुने बड़े ध्यान से। हम कुछ नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर प्रारंभ में चैतन्य महाप्रभु की वंदना करते हैं और भक्तों की वंदना करते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं? इस प्रकार मैंने भक्तों की वंदना की है, अतएव इससे मेरे कार्य की सिद्धि होगी। अपने इष्ट देव नित्यानंद की मैं वंदना करता हूँ। वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा है, उनके इष्ट देव कौन है? नित्यानंद प्रभु। अपने इष्ट देव नित्यानंद प्रभु की मैं वंदना करता हूँ, जो 1000 मुखों से श्री कृष्ण के यश का गान करते हैं। नित्यानंद प्रभु के समान कोई नहीं हो सकता है कथा वाचक। नित्यानंद प्रभु कथा सुनाते हैं कितने मुखों से? 1000 मुखों से। वही श्री संकर्षण रूप से अपने 1000 मुखों से श्री चैतन्य महाप्रभु के यश का गान कर रहे हैं। हिते के कारिले आगे भक्ते रे बंधन, अतएव आछे कार्य सिद्धे रे लक्षण। इष्ट देव बंध मोर नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्तन स्फुरे जहाँ कृपाए। सहस्र बदन बंदो प्रभु बल राम, जहाँ सहस्र मुख्य कृष्ण जसोधाम। जे प्रभु चैतन्य यश सहस्र के मुखे, गायते अच्छे प्रभु संकर्षण रूपे। सुनिए ध्यान से। बहुमूल्य रत्न को, क्या बहुमूल्य रत्न को जैसे अपने अति प्रिय व्यक्ति के पास सुरक्षित रखा जाता है। कोई आपके पास बहुमूल्य रत्न है तो आप किसी अति प्रिय व्यक्ति के पास उसको सुरक्षित रखते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के यश रूप महारत्नों का भंडार श्री अनंत देव के मुख में सुरक्षित रखा हुआ है। क्या समझे? भगवान कृष्ण ने अपना यश रूपी जो रत्न है वो कहाँ सुरक्षित रखा है? अनंत देव के मुख में रखा हुआ है सुरक्षित। उनके 1000 मुखों में जो कृष्ण का यश है वो सुरक्षित रखा है। उसी प्रकार से जैसे आप किसी अच्छी तिजोरी में रखते हैं अपने रत्न को। इसलिए पहले श्री नित्यानंद की स्तुति की गई है, क्योंकि उनके मुख से ही श्री चैतन्य का यश
स्फुरित हो रहा है। प्रभु बलराम हजारों फलों को धारण करने वाले हैं और समस्त कार्यों को स्वच्छंद भाव से करने वाले हैं। श्री हलधर बलराम प्रभु का अति प्रकांड शरीर है। वे महागंभीर होते हुए श्री चैतन्य के यश गान के रस में उन्मत्त हो उठते हैं। महारत्न थोई जैन महाप्रिय स्थाने, जसो रत्न भंडार श्री अनंत बदने। अतएव आगे बले रामे रस्तवन, कारिले से मुख्य स्फुरे चैतन्य कीर्तन। सहस्र के फणाधर प्रभु बलराम, जते के करे प्रभु सकल उद्दम। हलधर महाप्रभु प्रकांड शरीर, चैतन्य चंद्र रे रस्य मत महाधीरे। नित्यानंद प्रभु से बढ़कर प्रिय श्री चैतन्य को और कोई नहीं है। क्या समझे? श्री चैतन्य प्रभु को किससे बढ़कर और कोई नहीं है प्रिय? नित्यानंद प्रभु से बढ़कर। श्री चैतन्य निरंतर श्री नित्यानंद के शरीर में विहार करते हैं, अर्थात नित्यानंद के शरीर में विराजमान होकर उनसे अपनी लीला के अनेक अनेक कार्य कराते हैं। जो व्यक्ति सुन रहे, सब लोग सुन रहे, हरि बोल, सब लोग सुन रहे हैं। जो व्यक्ति श्री नित्यानंद प्रभु का चरित्र सुनता है एवं गान करता है, श्री कृष्ण चैतन्य उसकी परम सहायता करते हैं। हरि बोल। उस व्यक्ति के प्रति श्री महादेव और पार्वती भी परम प्रसन्न होते हैं। हरि बोल। अलग से जरूरत नहीं है कुछ करने की, स्वयं महादेव पार्वती परम प्रसन्न होते हैं। उसकी जिह्वा पर शुद्ध सरस्वती देवी नृत्य करती है। हरि बोल। श्री पार्वती आदि असंख्य नवीन रमणियों के साथ श्री शिवजी उपासक बनकर श्री शंकरषण की पूजा करते हैं। ततोधिक चैतन्य रे प्रिय नाही आरे, निर्वधि से देह करे न बिहारे। ताहारे चरित्र जेवा जाने सोने गाए, श्री कृष्ण चैतन्य तारे परम सहाय। महाप्रीत हाने ताने माहेश पार्वती, जीवै स्फुरे तार शुद्ध सरस्वती। पार्वती प्रवृत्ति नवर बुद्ध नारी लैया, शंकरषण पूजे शिव उपासक हैया। अब भगवान नित्यानंद पहले चैतन्य महाप्रभु के पहले प्रकट हुए। क्यों? श्री कृष्ण की आज्ञा से। श्री कृष्ण की आज्ञा से ब्रह्मांडधारी श्री अनंत के आश्रय बलराम जी नित्यानंद के नाम से राढ़ देश में पहले अवतीर्ण हुए। श्री कृष्ण की आज्ञा से पहले सेवक भगवान है, सेवक है ना। तो कृष्ण की आज्ञा से पहले, और कितने पहले अवतीर्ण हुए? 12 साल पहले, 12 साल पहले अवतीर्ण हुए। विश्वरूप 6 साल पहले अवतीर्ण हुए चैतन्य महाप्रभु से, है? लेकिन नित्यानंद प्रभु 12 साल पहले अवतीर्ण हुए। राढ़ देश में पहले अवतीर्ण हुए। माघ मास की त्रयोदशी, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी आज है ना। माघ मास की त्रयोदशी के शुभ दिन एक चाका ग्राम में श्री पद्मावती के गर्भ से वे अवतीर्ण हुए। इनके पिता थे श्रेष्ठ सदाचारी ब्राह्मण श्री मुकुंद पंडित, या हाड़ाई पंडित बोलते हैं, श्री मुकुंद पंडित। और माता का नाम क्या है? पद्मावती। वे तत्वतः मूल पिता अर्थात श्री वसुदेव थे, और नित्यानंद ने अपने पिता रूप से अंगीकार किया। कृपा के सागर भक्तों के प्राण श्री बलराम ही नित्यानंद नाम धारण कर अवतीर्ण हुए। आकाश में देवताओं ने महान जय जय ध्वनि करते हुए उस समय फूलों की वर्षा की। ईश्वर आज्ञाए आगे श्री अनंत धाम, राणे अवतीर्ण हैला नित्यानंद राम। माघ मास शुक्ल त्रयोदशी शोभे दिने, पद्मावती गर्भे एक चाका नामे ग्रामे। हाड़ाई पंडित नामे शुद्ध विप्र राजे, मूले सर्व पिता ताने कारी पिता ब्याजे। कृपा सिंधु भक्ति दाता प्रभु बलराम, अवतीर्ण हैला धारी नित्यानंद राम। वहाँ महाजय जय ध्वनि पुष्पे बारिशन, संगोपे देवता गणकारी लता खन। नित्यानंद प्रभु के अवतार दिन से, यानी आज के दिन जब नित्यानंद प्रभु ने जन्म लिया, उस दिन से आगे पूरे राढ़ मंडल में अनेक मंगल होने लगे। इन्होंने पतितों का उद्धार करने के लिए अवधूत वेश धारण कर जगत में भ्रमण किया। इस प्रकार से अनंत भगवान प्रकट हुए।
सही दिन है तेराढ़े मंडल सकल, बाणी ते लागिल पुनः पुनः सुमंगल। जे प्रभु पते ते जन निस्तार करीते, अवधूत वेश धरि भ्रमिला जगते। हे भक्तगण, अब आप श्री नित्यानंद प्रभु का चरित्र सुनिए। श्री चैतन्य देव की आज्ञा पाकर श्री अनंत देव प्रभु पहले ही राढ़ देश में जन्म लीला छल से अवतीर्ण हो चुके थे। आपके पिताजी का नाम था क्या? श्री हड़ाई पंडित, और माता का नाम था श्री पद्मावती। एक चाका नामक ग्राम में ये रहते थे, जहाँ मोड़ेश्वर नामक शिवलिंग विराजमान है। श्री नित्यानंद बालकपन से ही अति स्थिर, बुद्धिमान और गुणवान थे। आपकी सुंदरता करोड़ों कामदेवों की शोभा को पराजित करने वाली थी। नित्यानंद प्रभु के जन्म काल से राढ़ देश में सब प्रकार मंगल छा गया और दुर्भिक्ष, दरिद्रता का दोष उस देश से दूर हो गए। दुर्भिक्ष मतलब पानी ना बरसना, और दरिद्रता, ये सब दोष तब से बिल्कुल दूर हो गए। विद्यारस करे गौर चंद्र भगवान, एखन सुनह नित्यानंदेर आख्यान। पूर्वे प्रभु श्री अनंत चैतन्य आज्ञाएं, राढ़े अवतीर्ण है याचन लीलाए। हाड़ो ओझा नाम पिता पद्म माता पद्मावती, एक चाका नाम ग्राम मोड़ेश्वर जथी। शेषु है तेसु बुद्धि सुस्थिर गुणवान, जिनिया गंधर्प कोटि लावण्य धाम। सही है तेरा है राढ़े हाइल सर्वेशो मंगल, दुर्भिक्ष दरिद्र दोष खंडिल सकल। तो जिस दिन गौरचंद्र नवद्वीप में अवतीर्ण हुए, अब देखिए यहाँ भगवान कृष्ण गौरचंद्र के रूप में नवद्वीप में अवतीर्ण हुए, और 12 साल पहले बलराम जी राढ़ देश में अवतीर्ण हुए। बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। लेकिन जिस दिन अवतीर्ण हुए उस दिन नित्यानंद प्रभु कितने थे? 12 साल के थे ना। उसी दिन राढ़ में रहते हुए नित्यानंद ने आनंद से हुंकार किया। अब कोई नहीं जानता है ये हुंकार जो है किसने किया, कहाँ से ये आवाज़ आई। ये अनंत ब्रह्मांड इनकी हुंकार ध्वनि से गूंज उठे, मानो पूरा संसार मूर्छित सा हो उठा। कोई लोग बोले कहीं वज्रपात हुआ है, ना तो कोई नित्यानंद को जानता, ना कोई चैतन्य महाप्रभु जानता। जब चैतन्य नित्यानंद जन्म लेते हैं तो किसी को ही कुछ पता नहीं होता है कि कौन है और कहाँ अवतीर्ण हुए हैं, है ना। लेकिन इन्होंने जो है जो हुंकार ध्वनि की, उस हुंकार ध्वनि से कुछ लोग बोले वज्रपात हुआ है। कईयों ने बड़ा भारी उत्पात माना। कोई बोले इस शब्द का कारण यह है कि मोड़ेश्वर महादेव ने गर्जना की है। अपनी अटकलबाजी सब लोग कर रहे हैं। इस प्रकार अनेक लोग अपनी अपनी बातें बनाने लगे। प्रभु माया से किसी ने नित्यानंद को नहीं पहचाना कि इन्होंने आनंद में हुंकार ध्वनि की है। ये दिन जन्मिला नवद्वीपे गौर चंद्र, राणे था कि हुंकार कारिला नित्यानंद। अनंत ब्रह्मांड व्यापी हाइल हुंकारे, मूर्छागत हाइल जिन सकल संसारे। कथो लोक बलि लेके हाइल वज्रपात, कथो लोक मानी लेके परम उत्पात। कथो लोक बलि लेके जानी ले कारण, मोड़ेश्वर गोसाई रे हाइल गर्जन। यही मत सर्वलोक नाना कथा गाए, नित्यानंद के हो नाई चीनिए माया। इस प्रकार अपने को गुप्त रखकर नित्यानंद बालकों के साथ आनंद से अनेक खेल खेलते हैं। अब सुनिए बड़े ध्यान से, बड़ी सुंदर कथाएं हैं। ये जो बालक हैं नित्यानंद अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं बालकों के साथ में। बालकों के साथ निताई जो खेल करते हैं वे सब श्री कृष्ण लीला को छोड़कर और कुछ नहीं होते हैं जितने खेल खेलते हैं। और कौन सिखाता है? इनकी ही तो सब लीलाएं हैं। इसलिए गांव के लोग जो है बड़े चकित होते हैं कि इस बालक को इतना कैसे पता। और सब बच्चों को भी ये बालक सिखाता है कि तुमको क्या बनना है, तुमको वसुदेव बनना है, तुमको देवकी बनना है, तुमको क्या बोलना है, तुमको क्या बोलना है, तुमको कंस बनना है तो तुम्हें क्या बोलना है। अक्रूर किसी को बनाते हैं तो उसको क्या बोलना है, गोपियाँ बनाते हैं कुछ भक्तों को, उनको क्या बोलना है ना। नंद किसी को बनाते हैं, किसी को यशोदा बनाते हैं, और खुद अभिनय करते हैं किसका? बलराम का है। तो उनको पता है कि बलराम के रूप में उन्हें क्या बोलना है। लेकिन सबका पाठ वो जो है याद कराते हैं। अभिनय, तुम्हारा अभिनय कंस का है, तुम्हारा अभिनय
अक्रूर का है, तुम्हारा अभिनय उद्धव का है, तुम्हारा अभिनय वसुदेव का है। सबको जो है डायलॉग सिखाते हैं। तो कभी सब शिशु मिलकर देव सभा करते हैं। कृष्ण अवतार के पहले क्या हुआ था? देवताओं की सभा हुई थी और पृथ्वी देवी जो है रोई थी, असुरों का भार बढ़ गया है। तो सब बच्चे मिलकर के देव सभा करते हैं। उनमें कोई बालक पृथ्वी बनकर निवेदन करता है। एक बालक क्या बन जाता है? गाय बन जाता है। कैसे? 4 पैरों से बैठ जाता है और झूल डाल देते हैं उसके ऊपर गाय का। तो गाय बन करके वो बालक जो है निवेदन करता है कि मेरे ऊपर बहुत भार है, असुरों का बहुत भार है। फिर सब बालक मिलकर नदी के किनारे जाते हैं। वहाँ पर नदी है ना, तो समुद्र मान लिया कि क्षीर सागर है वो, तो नदी को क्षीर सागर मान लिया। तो उसके किनारे जाते हैं और सब मिलकर स्तुति करते हैं कि अवतार लीजिए, पृथ्वी का भार उतारिए, है ना। ब्रह्मा जी मिल करके, कोई शिशु छिपकर ऊंची भुजा उठाकर कहता है कि आकाशवाणी होती है ना, तो भगवान ने दर्शन नहीं दिया उसमें, तो कोई शिशु छिप करके ऊंची आवाज में बोलता है, मैं मथुरा गोकुल में जाकर जन्म लूंगा और पृथ्वी का भार हरण करूंगा। हे नमते आपन लुकाई नत्यन लुकाई नित्यानंद शिशुगण संगे खेल कार्य न आनंद शिशुगण संगे नित्यानंद क्रीड़ा कार्य श्री कृष्ण रे कार्य बिना आर्य ना स्फुरे देव सभ कार्य न मिली शिशुगण पृथ्वी रे रूप के कार्य निवेदन तवे पृथ्वी लैया सभ नदी तीरे जाए शिशुगण मेली स्तुति कार्य ऊर्धराय कौन शिशु लुकाई या ऊर्ध्वकारी बोले जन्मी वांग आमिगी या मथुरा गोकुले। फिर अगले दिन आगे की लीला होती है। तो नित्यानंद रात्रि के समय अनेक बच्चों को साथ लेकर वसुदेव देवकी के विवाह की लीला करते हैं। वसुदेव, किसी बच्चे को वसुदेव बनाया, किसी को देवकी बनाया और विवाह की लीला करते हैं। फिर कारागार बना दिया, है ना। तो बच्चों ने जो है मतलब जितनी बुद्धि होती है कारागार का दृश्य बना देते हैं। उसमें आधी रात को कृष्ण का जन्म दिखाते हैं। कृष्ण का जन्म अभिनय करते हैं। उन लीलाओं को कोई भी नहीं जानता है। उस गांव में कोई मतलब इतना शिक्षित नहीं है कि इतनी सब लीलाएं किसी को पता हो, है ना। लेकिन ये बालक तो है ना सबको जानता है ना, लेकिन कोई इस बालक को नहीं जानता, है ना। तो वसुदेव अब गोकुल जाकर के कृष्ण को नंद भवन में छोड़ आते हैं। नंद भवन भी बनाया, कारागार से नंद भवन वसुदेव जाते हैं। और इधर महामाया रूप कन्या को कंस प्रताड़ित करता है, मारने की कोशिश करता है। ये सब खेल करते हैं। कभी किसी बालक को पूतना रूप में सजाते हैं, पूतना बनाया किसी बालक को है, और कोई शिशु कृष्ण बनकर उसी छाती में बैठकर उसका स्तन पीता है। किसी दिन बालकों के साथ सरकंडा और खड़िया से सकट तैयार करते हैं। सकट, सरकंडा और खड़िया से सकट तैयार करते हैं, बिल्कुल हल्का होता है ना। और कृष्ण रूप जो बालक है उसका भंजन करता है, उछाल देता है ना। वही सकट भंजन किया ना कृष्ण ने पैर उछाल करके, तो वो जो है लीला करते हैं। कौन दिन ने सभागे शिशुगण लैया वसुदेव देव की रे कराये न बिया बंदी घर करिया अत्यंत ने सभागे कृष्ण जन्म कराये न के नाही जागे गोकुल श्री जिया तथि आने न कृष्ण रे महामाया दिला लैया भांडीला कंसे रे कौन शिशु सा जाये न पूतना रे रूपे के हुस्तन पान करे उठी तारे भूके कौन दिन शिशु संगे नाले खाड़ी दिया सकट गढ़िया ता फैले ने भांगिया। पड़ोस में जितने ग्वालों के घर थे, वहां तो विशेष काम करना है। क्या काम करना है? नहीं, चोरी करना है। ग्वालों के घरों में तो असली चोरी करना है, ये अभिनय नहीं है। असली चोरी करेंगे यहाँ तो। गालों के घर थे, उनके घर बालकों के साथ जाकर नित्यानंद चोरी करते हैं। ये असली अभिनय है चोरी का, क्योंकि वहाँ तो असली चीज़ मिलती है ना, मक्खन दूध दही, तो चोरी करते हैं। शिशुगण नित्यानंद को छोड़कर अपने घरों में नहीं जाते, रात दिन इनके साथ विचरण करते हैं। खाने पीने को मिलता है तो फिर घर क्यों जाएंगे? चोरी का माल मिलता है खाने पीने के लिए,
तो रात दिन जो है नित्यानंद के साथ ही रहते हैं, घर जाते नहीं बच्चे हैं। बालकों के माता पिता भी चोरी करने पर कुछ नहीं बोलते, बल्कि नित्यानंद को गोदी में उठा करके प्यार करते हैं। जिसे प्रेम होता है तो चोरी करे तो भी उसका काम अच्छा लगता है ना। तो नित्यानंद जो है चोरी करते हैं तो और भी उनको प्रेम पैदा होता है नित्यानंद से। और कहते नित्यानंद जो खेल करता है ऐसा हमने किसी बालक को खेलते नहीं देखा। आज तो कोई बालक नहीं खेला ऐसे खेल। ऐसा हमने किसी बालक को खेलते नहीं देखा। ये बालक कैसे कृष्ण लीलाओं को जानता है, इतनी लीलाओं को जानता कैसे है? निकटे वसए जत गोयलार घरे, अलक्षित शिशु संग गिया चोरी करे। ताने छाने शिशु गण नाही जाए घरे, रात्रि दिन नित्यानंद संगति विहरे। जाहरे बालक के तारा के छुनाई बोले, सब स्नेह करिया रखे निया कोले। सबे बले नाही देखी हे ने मत खेला, के मन जाने ल शिशु एत कृष्ण लीला। एक दिन नित्यानंद ने सर्प बनाया। कौन सा सर्प? कालिया, पत्तों का सांप बनाया। पत्तों का सर्प बनाया और बालकों को लेकर जल के निकट लाए। कोई बालक जल में डुबकी लगाकर मूर्छित होकर गिर गया, क्योंकि वो पानी पी के वो मृतक हो गए थे ना। फिर नित्यानंद ने आकर उसे चेतन किया। तो ये जो है लीला, नित्यानंद ने ही कृष्ण का अभिनय किया, उसको चेतन किया। फिर एक दिन आप बालकों के साथ तालवन चले गए। वहाँ पर ताल के पेड़ बहुत से किसी स्थान में थे तो उसको तालवन मान लिया। तालवन चले गए और वहाँ जाकर धेनु का असुर वध की लीला का अभिनय किया। किसी बच्चे को धेनु का असुर बनाया, गधा है, और उसके वध की लीला का अभिनय कर बालकों को ताल के फल खिलाए। धेनु का असुर को मार करके ताल के फल खिलाए, है ना। तो बच्चे बहुत खुश हुए। इस प्रकार बालकों को साथ लेकर नित्यानंद अनेक विध क्रीड़ा करते हैं। किसी शिशु को बकासुर बनाते हैं, फिर वध की लीला करते हैं। किसी को अघासुर बनाते हैं, किसी को वृषभासुर बनाते हैं। वृषभासुर मतलब अरिष्टासुर, बैल है। संध्या के समय बालकों के साथ सींग बजाते बजाते घर लौटते हैं। कृष्ण आते थे ना, सींग बजाते बजाते गौओं के साथ लौटते थे गोकुल में, तो वो लीला करते हैं, घर लौटने की लीला करते हैं। कौन दिन पत्रे रे गाढ़िया नागे गण, जले जाए संगति लाइया से सुगन। झाँप दिया पड़े के हो अचिष्ट हैया, चैतन्य कराए पाछे आपने आसिया। कौन दिन शिशु संगे ताले बने गिया, शिशु संगे ताल खाए धेनु के मारिया। शिशु संगे गोष्ठ गिया नाना क्रीड़ा करे, बक आगे वत्स करियता हमारे। विकाले आई से घर गोष्ठी रे सहिते, शिशु गण संगे श्रृंगे वाइते वाइते। फिर एक दिन गोवर्धन लीला किया, और किसी दिन वृंदावन की रचना करके आप खेलते हैं। किसी दिन गोपी चीर हरण करते हैं, गोपी चीर हरण की लीला करते हैं। और किसी दिन यज्ञ पत्नियों के साथ मिलने की लीला का अभिनय करते हैं। किसी दिन किसी बालक को नारद के रूप में सजाकर कंस की सभा में उसे देवकी वसुदेव को बंदी बनाने की एकांत में सलाह देते हैं। नारद जी जो है एकांत में कंस के पास आते हैं, कहते हैं कि ये जो है देवकी वसुदेव, ये सब देवता लोग हैं, यदुवंश में जो पैदा हुए जितनी स्त्रियां हैं सब देवियां हैं, तुम विश्वास ना करो। कंस को जो है एकांत में बताते हैं। और मेरा नाम नहीं लेना, नारद जी कहते हैं मेरा नाम नहीं बताया, मैंने तुमको बताया, तुम्हारा ही गुप्तचर हूँ मैं। नारद जी तो इस तरह से जो है एकांत में सलाह देते हैं। किसी दिन कोई बालक अक्रूर का वेश धारण करता है। अक्रूर का वेश धारण कर राम कृष्ण को कंस के आदेश अनुसार मथुरा ले जाने का खेल खेलता है। बलराम कृष्ण को जो है अक्रूर ले जाते हैं मथुरा, तो वो लीला करते हैं। और नित्यानंद स्वयं गोपी भाव से रोने लगते हैं। अब गोपियाँ कौन बने, क्योंकि गोपी भाव में रोना ये तो संभव नहीं किसी बालक के लिए, तो स्वयं जो है गोपी बन करके गोपी भाव में रोते हैं। और जब रोते हैं तो इनके नेत्रों से आंसुओं की नदी बहने लगती है। ये देखकर बालक भी अपना अभिनय भूल जाते हैं। इतना इनको रोना आता है, असली रोना है ना। कोई नाटक में रोए तो कितना रोएगा, लेकिन इतना आंसू की नदी बह रही गोपी भाव में। उससे सब शिशुगण विस्मित होकर देखने लगते थे। सब बच्चे अपना
रोल भूल जाते हैं कि ये रो रहे हैं तो ऐसे रो रहे हैं, तो वो कहेंगे कि भाई क्या हो गया, भाई तुमको क्या हो गया ये गोपी भाव में रो रहे हैं। तो श्री कृष्ण लीला शक्ति से मोहित होकर कोई भी इस रहस्य को नहीं जान सकता है। सब बालक नित्यानंद के साथ विहार करते रहते हैं। कौन दिन करे गोवर्धन धर लीला, वृंदावन रचि कौन दिन करे खिला। कौन दिन करे गोपीर वसन हरण, कौन दिन करे यज्ञ पत्नी पत्नी दर्शन। कोनो से सोनारद का चाहे दौड़ी दिया, कंस स्थाने मंत्र कहे निवृत्ते बसिया। कौन दिन कोनो से सो अक्रूरे रवि से, लैया जाए राम कृष्ण कंसेर निधि से। आपने ये गोपी भावे जे करे रोदन, नदी बहे है न सब देखे से सुगन। विष्णु माया मोह के हो लक्षिते न पारे, नित्यानंद संग सब बालक बिहरे। फिर किसी दिन मथुरा नगरी की रचना करते हैं। अब और आगे की लीला है, तो मथुरा नगरी की रचना करते हैं और शिशुओं के संग उसमें भ्रमण करते हैं। मथुरा में भी घूमने गए थे ना, नगर देखने के लिए, तो बालकों के साथ में भ्रमण करते हैं। कोई माली बनकर सामने आता है, सुदामा माली, आनंदपूर्वक गले में माला धारण कर लेते हैं उसके हाथ से। किसी को कुब्जा बनाकर उसे चंदन ग्रहण करते हैं। किसी बच्चे को कुब्जा बनाया और चंदन लगाती है कृष्ण और बलराम को। किसी को धोबी बनाया और गर्जना करते उसके वध की लीला करते हैं, धोबी को मारते हैं। किसी को कुबलिया पीठ नामक हाथी बनाया और किसी को चाणूर मुष्टिक आदि मल्ल बनाया। कुबलिया पीठ को भी गिराया, चाणूर मल्ल का वध किया। फिर किसी को कंस बनाकर उसे केसों से पकड़कर नीचे गिरा देते हैं, कंस वध। इस प्रकार कंस वध की लीला का अभिनय करते। कंस वध के बाद बालकों के साथ आप नाचने लगते। टेम्पल बस विल गो नोएडा टेम्पल एट 9:15 AM फ्रॉम गेट नंबर 2। 9:15 पर गेट नंबर 2 से मंदिर नोएडा के लिए जाएगी। हाँ, क्या सुना? कंस वध के बाद नाचने लगते हैं, है ना, क्योंकि जो बाजे वो तो बज ही रहे थे और कंस का वध कर दिया है। अब और कोई मिला ही नहीं, सब भाग गए, कंस के जितने सेवक थे भाग गए। तो अपने साथियों के साथ ही नृत्य कर रहे हैं और कंस के बाजे बजते जा रहे हैं। इन सब खेलों को देखकर लोग हंसते। इस प्रकार जितनी श्री कृष्ण की लीलाएं हैं और अवतारों की लीलाएं हैं, उनका अनुकरण करके खेलते थे। मधुपुरी रचिया ब्राह्मण से सुसंगे, के हो है मालिके है माला परे रंगे। कुब्जा बेस कार्य गंधे परे तार स्थाने, धनु के कार्य या भंगे कार्य या गर्जने। कुबेला है चाणू रे मुष्ट के मल्ले मारी, कंस कार्य का हारो पाड़ा है चूले धरी। कंस बध कार्य या चाला ऐसे सुसंगे, सर्वलोक देखी हसे बालके रे रंगे। हे मत जत जत अवतार लीला, सब अनुकरण कार्य या करे खिला। फिर दूसरे अवतारों की भी लीला करते हैं। वामन अवतार तो नित्यानंद वामन रूप धारण करते। दूसरे बालक को राजा बलि बनाकर उसके राजपाट का हरण कर लेते हैं। कोई बालक वृद्ध शुक्राचार्य का भेष बनाकर बलि को दान देने के लिए मना करता, इनको नहीं दान देना, शुक्राचार्य। फिर वामन रूप नित्यानंद बलि राजा से दान लेकर उसके सिर पर चढ़ जाते हैं। किसी दिन नित्यानंद प्रभु सेतुबंध लीला का अभिनय करते हैं। सेतुबंध रामेश्वरम, सेतुबंध लीला का अभिनय करते हैं। सब बालक बंदरों को रूप धारण कर लेते हैं, बंदर ना, और एरंड के वृक्ष काट काट कर नदी में बहाते हैं। एरंड के वृक्ष बड़ी आसानी से कट जाते हैं, तो उनके टुकड़े, वो मान लिए कि पत्थर हैं, ये पत्थर फेंक रहे हैं ना बंदर समुद्र में, तो नदी में ही जो है वो एरंड वृक्ष के जो है टुकड़े फेंक रहे हैं। किस लिए? पुल बनाने के लिए। तो नदी को ही समुद्र मान करके समुद्र में पुल बना रहे हैं। और सब बालक मिल करके वो वृक्ष के टुकड़े फेंकते हैं और क्या कहते हैं? जय रघुनाथ, जय रघुनाथ। एक दिन नित्यानंद ने लक्ष्मण का रूप धारण कर लिया। अब सुनिए, बड़ी सुंदर कथा है। और धनुष को धारण कर क्रोधित होकर सुग्रीव के पास चले आए लक्ष्मण। सुग्रीव के पास क्रोधित होके आए। क्यों आए क्रोधित होके?
कि 4 महीने वर्षा के बीत गए और राम ने कहा था ठीक है 4 महीने के बाद तुम सीता का पता लगाना, मुझसे मिलने आना। तो सुग्रीव जो है भूल गया, 4 महीने बीत चुके हैं, अब वो राम के पास नहीं आ रहा है, भोगों में डूबा है। तो लक्ष्मण जी आते हैं सुग्रीव के पास, किस लिए? डांटने के लिए, है ना। तो ये स्वयं लक्ष्मण बने और सुग्रीव के पास आए। सुग्रीव के पास आए, अरे बंदर, मेरे प्रभु श्री राम दुख पा रहे हैं, यदि तुम अति शीघ्र जानकी का पता नहीं लगाकर आता तो अभी तुम्हारे प्राण ले लूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, और लक्ष्मण के भाव में फिर वो गुस्सा होते ही हैं। तो जो बालक सुग्रीव बना हुआ है वो हक्का पक्का रह जाता है कि क्यों नाराज हो रहे मेरे ऊपर। तुम्हारे प्राण ले लूंगा अगर जानकी का पता नहीं लगाओगे तो। सुबेल पर्वत पर मेरे स्वामी दुख पा रहे हैं और तू स्त्रियों को लेकर मजे उड़ा रहा है। प्रवर्षण पर्वत है, वैसे सुबेल पर्वत नहीं है, प्रवर्षण पर्वत है ये। कौन दिन नित्यानंद हैया बामन, बलि राजा करे छले ताहार भुवन। वृद्ध काचे शुक्र रूपे के हे माना करे, भिक्षा लैया से प्रभु चढ़े बलि सिरे। कौन दिन नित्यानंद से दुबंध करे, बाना रे रूपे सब से सुगण धरे। भेरंडार गाछ काठी फैलाए न जले, से सुगण मेले जय रघुनाथ बोले। श्री लक्ष्मण रूपे प्रभु धरिया अपने, धनु धरि को पे चले सुग्रीव रे स्थाने। ओरे रे बाना मोर प्रभु दुख पाए, प्राण न लये बे जदि तबे झट आए। सुबेल पर्वते मोर प्रभु पाए दुख, नारी गण लैया बेटा तुम ही कर सुख। कौन दिन क्रुद्ध है परशुराम मेरे, मोर दोष नाही विप्र पल्ला सत्वरे। लक्ष्मण जी की के अभिनय में परशुराम जी के ऊपर क्रोधित होकर के बोलते हैं, अरे ब्राह्मण शीघ्र भाग जा, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण परशुराम जी बोलते हैं। लक्ष्मण जी के भाव में नित्यानंद उन्हीं का रूप हो गए, किंतु बालकगण इस रहस्य को न जान पाए, सबने उसे तमाशा माना। वो असली भाव में जो है वो बोलते हैं तो बिल्कुल असली भाव आ जाता है लक्ष्मण का। बालकगण सुग्रीव, हनुमान, अंगद आदि 5 बंदरों के रूप में विचरण करने लगते हैं और नित्यानंद लक्ष्मण बनकर उनसे इस प्रकार जिज्ञासा करने लगते, अरे बंदरों तुम सब कौन हो जो यहाँ वन वन में घूम रहे हो? मैं श्री रघुनाथ जी का सेवक लक्ष्मण हूँ, बताओ मुझे। वे सब बोले, हम सब बाली के भय से इधर उधर घूम रहे हैं, आप हमें श्री राम के दर्शन कराइए। ये 5 बंदर बोलते हैं, किससे बोलते हैं? लक्ष्मण जी से बोलते हैं, हम उनके चरण धूल ग्रहण करेंगे। कौन? 5 बंदर। उन सबको नित्यानंद अपने साथ ले आए और श्री राम के चरणों में आकर दंडवत प्रणाम किया, इस प्रकार से मिलाया। कौन दिन क्रुद्ध है परशुराम मेरे, मोर दोष नाही विप्र पला है सत्वरे। लक्ष्मण रे भावे प्रभु भाई से ही रूप, बुझते न पारे से सुमान कौतुक। पंचबाना ने रे रूपे बले से सुगन, जिज्ञासा वार्ता जिज्ञासा प्रभु भैया लक्ष्मण। के तोरा बाना रे सब बले बने बने, आ मेरा घुनाते भृत्य बोले मोर स्थाने। तारा बले आमारा बाली रे भय बोली, देखा श्री रामचंद्र लई पद धूली। तसा भारे संग कारी आई से लैया, श्री राम चरण पड़े दंडवत हैया। किसी दिन आपने इंद्रजित वध की लीला का अनुकरण किया। इंद्रजित कौन है? मेघनाद। इंद्रजित वध की लीला का अनुकरण किया, बहुत सुंदर, सुनिए बड़े ध्यान से। किसी दिन आप लक्ष्मण रूप में स्वयं पराजित होते हैं, किसी को विभीषण बनाकर श्री राम के पास ले आते हैं, उसका लंका के राजा के रूप में अभिषेक करते हैं। रावण को मारने से पहले ही लंका का राजा बना दिया विभीषण को, कि निश्चित है रावण मारा जाएगा और तुमको राजा बनाएंगे, तो पहले से अभिषेक कर दिया लंका का राजा। कोई बालक आकर कहता है, मैं रावण आ गया हूं, ए लक्ष्मण समझ जा, मैं वज्र शक्ति मारता हूं। रावण बोला, ये क्या? उसने एक कमल का फूल लक्ष्मण जी को फेंक के मारा और नित्यानंद लक्ष्मण भाव में मूर्छित होकर गिर पड़े। अब लक्ष्मण भाव में थे, मूर्छित होकर गिर गए। सब बालक उन्हें चेतना कराने लगे और नित्यानंद नहीं उठे। सबने देखा वास्तव में शरीर में जीवन शक्ति नहीं है। अब तो खेल खत्म हो गया, अब तो एक गंभीर दृश्य पैदा हो गया।
जीवन के लक्षण नहीं है। सब बालक सिर पर हाथ मारकर रोने लगे। ये वृत्तांत सुनकर इनके माता पिता भाग करके वहां आए, देखा पुत्र नित्यानंद के शरीर में जीवन नहीं है। ये बहुत गंभीर दृश्य हो गया। इंद्रजित वध लीला कोन दिन करे, कोन दिन आपने लक्ष्मण भावे हारे, विभीषण करे या आने ने राम स्थाने, लंकेश्वर अभिषेक करे ने तहाने, कोने शिशु बोले मोई आइलु रावण, शक्तिशील हानि ए संबर लक्ष्मण, ए ते बलि पद्म पुष्प मारी ले फेलिया, लक्ष्मण रे भावे प्रभु पड़ी ला डलिया, मूर्छित हईला प्रभु लक्ष्मण रे भावे, जगाए न सबे शिशु तभी ना हुई तभु नहीं जागे, परमार्थ धातु नाही सकल शरीरे, कंदय सकल शिशु हाथ दिया सिरे, सुने माता पिता धाई आइला सत्वरे, देखई पुत्र रे धातु नाही के शरीरे। इन्हें देखकर माता पिता मूर्छित होकर धरती पर गिर गए, प्राण ही निकल गए, माता पिता के प्राण निकल गए। मूर्छित हो गए। सब लोगों ने आकर देखा, सब विस्मित हो गए। सब वृत्तांत बालकों ने बताया। हुआ तो कुछ भी नहीं था, तो कमल का फूल फेंक के मारा था। क्या हो गया? बड़ी गंभीर घटना हुई। हाँ, किसी एक व्यक्ति ने कहा मैं समझ गया, ये सब भाव में आविष्ट होने के कारण हुआ है। पहले एक अभिनय कर्ता ने दशरथ जी का अभिनय किया था और श्री राम वनवास की लीला में उसने अपना शरीर ही त्याग दिया। किसी ने कहा कि भाई ये ऐसा हो जाता है, वो भाव कभी कभी आ जाता है। तो दशरथ ने अभिनय किया था लेकिन सचमुच शरीर छोड़ दिया। दूसरे व्यक्ति बोला जिस बालक ने हनुमान का रूप बनाया है उन्हें संजीवनी देवे तो जीवित हो जाएंगे। सुझाव दिया, भाई करो, आगे की लीला करो। पहले प्रभु नित्यानंद ने ये सब बालकों को समझा रखा था कि जब मैं मूर्छित होकर पड़ जाऊं तो तुम सब लोग मुझे चारों ओर से घेरकर रोने लग जाना। तो ये तो कहा कि अभिनय करना रोने का, उसके आगे फिर और भी कुछ करना है। फिर वो भूल ही गए और सचमुच रोने लगे और अपने सब भूल गए। फिर थोड़ी देर बाद हनुमान को भेजकर औषध मंगाना है, बता दिया था कि रोते ही नहीं रहना, थोड़ी देर रोना। इसके बाद हनुमान को समझा दिया था कि तुम औषध लाना और मेरे नाक में डाल देना तो मैं जीवित हो जाऊंगा, बता दिया था। अतः श्री प्रभु तो लक्ष्मण भाव में अचेत पड़े थे। उन्हें देखकर सब बालक व्याकुल हो उठे, सब अभिनय भूल गए अपना। मूर्छित हैया दोहे पाड़ीला भूमिते, देखी सर्वलोक आसी हैला विस्मिते, सकल वृत्तांत कही लेने से सुगन, की है के बुझिलेन भावे रे कारण, पूर्व दशरथ भावे एक नटेवर, राम बनने वासे सुनि त्यजे कलेवर, के हो बोले काचे काची आछा ये छउयाल, हनुमान औषधि दिले है बेभाल, पूर्वे प्रभु सिखाइया छिले न सभारे, पढ़ी ले तो मारा बेड़े कांदे है आमारे, छाने के वे लंबे पठाइया हनुमान, ना के दिले औषधि आसी बे मोरे प्राण, निज भावे प्रभु मात्र हैला अचेतन, देखी बड़े विकल हैला से सुगन। किंतु बालकों को वो सब याद नहीं आ रहा था और सब इन्हें देखकर व्याकुल हो रहे थे और भाई उठ इतना कहकर ऊंचे स्वर में रो रहे थे। अब ये तो सिखाया नहीं था कि ये बोलना है, लेकिन यही बोल रहे हैं और सब भूल गए। क्या बोल रहे हैं? भाई उठ, भाई उठ। सब उनको अभिनय भूल गया अपना। जब उस व्यक्ति ने हनुमान के औषध लाने की बात सुनी तो बालकों को सब समझाई बात याद आ गई। अब सबको अपना अपना अभिनय याद आ गया कि किसको क्या अभिनय करना है। अब तो सब भीड़ इकट्ठी है, पूरा गांव इकट्ठा है और वही लीला अब शुरू हो गई। पहले तो लीला चल रही थी, आपस में ही देख रहे थे और सुन रहे थे। अब तो पूरा गांव मतलब इकट्ठा हो गया है, उनके बीच में लीला हो रही है। एक बालक हनुमान बनकर वहां से चला गया और एक बालक रास्ते में तपस्वी का वेश धारण करके बैठा था। कौन था वो? कालनेमी था। कालनेमी सब सिखा दिया था ना, कालनेमी किसको बनना है, तो हनुमान के रास्ते को रोकना है। तपस्वी का वेश धारण करके बैठा हुआ था। उसने फल मूल देकर श्री हनुमान जी का आदर किया। उसने कहा आप मेरे आश्रम में चलकर मुझे धन्य करिए। आज मेरे बड़े भाग्य हैं कि आप जैसे महापुरुष के मुझे दर्शन मिले हैं। कौन कहता है? कालनेमी हनुमान जी से कहता है।
हनुमान जी ने कहा एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, लौटते समय आपको मिलूंगा, अब मैं नहीं रह पाऊंगा। ऐसा सुना है श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को शक्ति मारकर रावण ने अचेत कर दिया है। कौन कह रहा है? हनुमान। इसलिए मैं गंधमादन पर्वत पर औषध लेने जा रहा हूं, उस औषध से उनके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। सोनिया छे रामचंद्र आनो जय लक्ष्मण, शक्ति से ले तारे मूर्छा कारी ले रावण, हाथ एव जाई आमे गंधे मादन, औषध आनी ले रहे ताहारे जीवन। हनुमान की बात सुनकर उस तपस्वी ने कहा यदि आपको निश्चय जाना ही है तो स्नान करो, कुछ खा पी कर फिर चले जाना। वो तो देर लगाना चाहता ना हनुमान जी, भी रात बीत जाए किसी प्रकार से तो लक्ष्मण का शरीर फिर छूट जाएगा। हाँ, तो देर कराना चाहता है। ये सब प्रसंग नित्यानंद ने बालकों को सिखा रखा था। ये सब देखकर सब लोग विस्मित होकर चारों ओर देखने लगे। पूरे गांव के लोग जो है देख रहे हैं चारों तरफ कि क्या क्या जो है लीला हो रही है। उस तपस्वी के कहने पर हनुमान बालक सरोवर में स्नान करने को जो घुसा तो दूसरे बालक ने उसका चरण पकड़ लिया। वो कौन थी? मकरी है, मकरी थी। हनुमान बालक उसको खींचकर किनारे पर लाया, युद्ध कर कुछ देर में उसे पराजित कर दिया। फिर हनुमान जी ने एक और महासूर वीर को देखा जो राक्षस का वेश बनाए हुए था। वो हनुमान को खाने के लिए आया, कहता हुआ तुमने उस मगर को तो पराजित कर दिया, परंतु मुझे कैसे जीत सकते हो? पहले मैं ही तुमको खा जाऊंगा, फिर कहीं तुम जाकर लक्ष्मण के प्राण बचाना। वो काल ने भी अपना रूप धारण करके आ गया। कथो क्षण रण कार्य जिनिया कुंभीर, आसी देखे हनुमान आरे महावीर, आर एक से सुधारी राक्षस रे काचे, हनुमान खाई बारे जाए तार पाछे, कुंभीर जेनी लमोरे की जिनीवा के मने तो मखाऊं तब के बजी आए लक्ष्मण। उसके वचन सुनकर हनुमान ने कहा अरे तुम तो रावण के कुत्ते हो। वो बालक कहता है अरे तुम तो रावण के कुत्ते हो, तुमको क्या, रावण को भी मैं कुछ नहीं समझता हूं, भाग जाओ सामने से। इस प्रकार दोनों में गाला गाली हुई, फिर आपस में झपटा झपटी हुई, फिर लड़ाई होने लगी और थोड़ी देर में हनुमान रूपी बालक ने उस राक्षस रूपी बालक को पराजित कर दिया। अब गंधमादन पर हनुमान ने प्रवेश किया। वहां भी बहुत से शिशु गंधर्वों का रूप धारण करके खड़े हुए। उनके साथ हनुमान जी का कुछ देर युद्ध हुआ, गंधर्वों के साथ युद्ध हुआ। उनको पराजित करके हनुमान गंधमादन पर्वत को हाथ पर उठा करके ले आए। पहाड़ भी बनाया, पत्तों का कुछ बनाया होगा, घास पत्ते घास का पहाड़ बनाया, तो हनुमान जो है ले आए। फिर एक बालक वैद्य का रूप धारण करके बैठा हुआ था। कौन वैद्य? सुषेण वैद्य। एक बालक बैठा था सुषेण वैद्य बन करके। उसने श्री राम का स्मरण कर लक्ष्मण जी की नाक में वो औषध टपकाई, नाक में टपकाई औषध। तत्काल नित्यानंद और खड़े हुए, हरि बोल। ये देखकर माता पिता सब लोग आनंदित हो उठे। तही गंधर्वे रवेश धारी सी सुगन, तसाभार संगे युद्ध है कथोछन, युद्धे पराजय कारी गंधर्वे रगण, शेरे कारी आने लेने गंधे मादन, आर एक शिशु ताही वैद्य रूप धारी, औषध दे लेने ना के श्री राम स्मारी। नित्यानंद महाप्रभु ओठी लाता खने, देखी माता पिता आदि हासे सर्वे जने। नित्यानंद को हड़ाई पंडित ने अपनी गोदी में उठा लिया। यहाँ पर लीला पूरी हो गई बच्चों की, और हड़ाई पंडित ने नित्यानंद को गोदी में उठा लिया। सब बालक हर्ष मनाने लगे, सब पूछने लगे नित्यानंद ये सब लीलाएं तुमने कहाँ से सीखी हैं? सब मतलब कौन? सब गांव, पूरा गांव पूछ रहा है कि तुमने ये सब लीलाएं कहाँ से सीखी हैं? हमारे गांव में तुम पैदा हुए, हमारे सामने पैदा हुए, हमारे सामने पले बढ़े, किसने सिखाया तुमको ये सब लीलाएं? प्रभु हंसकर बोले ये सब मेरी ही तो लीलाएं हैं। नित्यानंद बालक के रूप में अति सुकुमार थे, गोदी से उतारने का चित्त किसी को होता नहीं था। जो गोदी में उठा ले तो उतारना नहीं चाहता इनको गोदी से। सब लोग इन्हें अपने पुत्रों से ज्यादा प्यार करते थे नित्यानंद से, किंतु लीला शक्ति के प्रभाव से कोई इन्हें पहचान नहीं सकता। अपने को छिपाएं तो कौन पहचान सकता है, और बताते हैं अपना तत्व कि सब मेरी ही लीलाएं हैं, फिर भी कौन पहचान पाएगा? अगर नहीं जनाते हैं तो कौन जान सकता है?
कोई ने पहचान नहीं सकता था कि साक्षात श्री बलराम हैं। इस प्रकार बालकपन से नित्यानंद प्रभु राम कृष्ण लीला को छोड़कर और कोई खेल नहीं खेलते थे और न किसी अन्य चेष्टा में आनंद प्राप्त करते थे। अपने पिता माता का घर छोड़कर सब बालक नित्यानंद के साथ ही हर समय विहार करते रहते थे। दिन रात नित्यानंद के साथ ही जो है खेल में लगे रहते हैं। उन सब बालकों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। उन बालकों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है जो नित्यानंद प्रभु के साथ इस प्रकार सदा विहार करते हैं। इस प्रकार नित्यानंद क्रीड़ा करते हैं। शिशुकाल से इन्हें श्री कृष्ण लीला छोड़कर और कोई लीला अच्छी नहीं लगती। इनके हृदय में जो लीला आस्वादन चलता है उसका कौन वर्णन कर सकता है। जिसको जिस लीला की स्फूर्ति होती है वो इनकी कृपा से ही होती है। माता पिता गृह छाड़ी सर्वे शिशुगण नित्यानंद संगति विहरे अनुछन। शेषा से सूर्य पाए रहु नमस्कार नित्यानंद संगे जार ए मत बिहार ए मत क्रीड़ा करे नित्यानंद राय शिशु है कृष्ण लीला बिने नाही भाई। इस प्रकार 12 वर्ष तक घर में रहकर फिर तीर्थ भ्रमण करने के लिए चल दिए। इसका मतलब क्या है? 12 साल के जब थे तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ और उसके कुछ समय के बाद ये घर छोड़ के चले गए, है ना, ठीक है ना। और घर छोड़ के चले गए तो कोई सन्यासी लेने आया था, है ना। तो ऐसे कभी बताया जाता है कि वो विश्वरूप थे चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, लेकिन संदेह है कि विश्वरूप मतलब कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जब 12 साल के थे चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ तब तो ये चल पड़े, तो विश्वरूप तो 6 साल के थे। और विश्वरूप जब घर छोड़ के गए थे तो चैतन्य महाप्रभु 10 साल के थे। तो विश्वरूप तो घर छोड़ेंगे अपना 10 साल के बाद, आप समझ रहे हैं। तो विश्वरूप कैसे हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ संदेह है कि विश्वरूप उसमें थे। 20 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण किया इन्होंने, 20 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण किया। उसके बाद अंत में आप श्री चैतन्य देव से आकर मिले। तो 20 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण किया तो चैतन्य महाप्रभु जब 20 साल के थे तब ये मिले चैतन्य महाप्रभु से, है ना। इस आदि खंड में नित्यानंद प्रभु की तीर्थ यात्रा का विवरण सुनिए। जो प्रभु नित्यानंद की निंदा करते हैं वे दुष्ट पापी हैं और पाखंडी हैं। इन्होंने सर्व जगत का उद्धार किया है। इनके समान और कोई करुणा सागर नहीं है। इनकी कृपा से ही चैतन्य तत्व का ज्ञान होता है और इनके द्वारा ही श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा प्रकाशित होती है। जहाँ रे कृपाए जाने चैतन्य रे तत्व जे प्रभु रे द्वारे व्यक्त चैतन्य महत्व। सुन श्री चैतन्य प्रियता मेरे कथन जिता जे मते करीला तीर्थ मंडली भ्रमण। हे श्रोतागण, आप अब श्री चैतन्य के परम प्रीतम श्री नित्यानंद के तीर्थ भ्रमण का वृत्तांत सुनिए। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं आप लोगों से, श्रोतागण सुनिए। पहले तो प्रभु नित्यानंद वक्रेश्वर तीर्थ जो वीरभूमि जिला में वक्रेश्वर शिव विराजमान है पर आए। वहाँ से फिर अकेले वैद्यनाथ आए, वहाँ से गया फिर शिव की राजधानी काशी में पहुँचे, जहाँ उत्तर में होकर श्री गंगा प्रवाहित हो रही हैं और विश्वेश्वर विराजमान है। श्री गंगा के दर्शन कर नित्यानंद प्रभु अति हर्षित हुए। आपने स्नान किया, गंगा जल का पान किया, किंतु तीव्र लालसा नहीं मिटी। प्रयाग में आकर आपने माघ मास भर प्रातःकालीन स्नान किया। फिर वहाँ से प्रभु अपने पूर्व जन्म स्थान में आए। कहाँ पर? पूर्व जन्म स्थान मथुरा। पूर्व जन्म स्थान मथुरा। मथुरा में आए, यमुना के विश्राम घाट पर आपने स्नान किया। फिर वहाँ से आनंदपूर्वक श्री गोवर्धन में आए। फिर श्री वृंदावन आदि महावन, गोकुल, मधुवन, तालवन, कामवन, बहुलावन, कुमुदवन, खदीरवन, भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, लोहवन, वृंदावन, इन सब वनों में श्री नित्यानंद प्रभु पधारे और भ्रमण किया। गोकुल में नंदराज का भवन देख करके आप वहाँ बैठ गए और बहुत ऊंचे स्वर में रोने लगे। अपना घर देखा, अपने घर में बैठ गए, नंदराज का भवन, तो वहाँ बहुत जोर जोर से रोने लगे। अब कौन पहचाने कि कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है?
बहुत जोर जोर से रोने लगे। श्री ठाकुर मदन गोपाल जी को नमस्कार कर पांडवों की पुरी हस्तिनापुर में गए। वहाँ पांडव आदि भक्तों के स्थान देखकर नित्यानंद बहुत रोए, किंतु हस्तिनापुरवासी भक्ति शून्य हृदय होने से इनके रोने का कारण ना जान सके। हस्तिनापुर में श्री बलराम मूर्ति का दर्शन कर हलधर त्राहि माम कहकर उन्हें नमस्कार किया, अपनी मूर्ति को नमस्कार किया। वहाँ से प्रभु नित्यानंद द्वारकाए आनंद पूर्वक समुद्र स्नान किया। वहाँ से आप सिद्धपुर में गए, कपिल भगवान की जन्मभूमि गुजरात, जहाँ करदम ऋषि का आश्रम है। वहाँ रहकर मत्स्य तीर्थ में प्रभु ने अन्नदान करते हुए महोत्सव किया। वहाँ से शिव कांची और विष्णु कांची गए। वहाँ शिव भक्त और विष्णु भक्त अपने अपने इष्ट की महिमा को लेकर महा वाद विवाद करते थे। उन्हें देखकर नित्यानंद प्रभु हंसने लगे। वहाँ से कुरुक्षेत्र और पृथु तक गए। सरस्वती के किनारे पुण्योदक तीर्थ है, जहाँ राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये स्थान थानी सर से 12 कोस पश्चिम में है। फिर बिंदु सरोवर गए, करदम ऋषि का आश्रम। तीर्थ पर गए, बिंदु सरोवर तीर्थ पर गए। वहाँ से प्रभास क्षेत्र में गए, सुदर्शन तीर्थ में गए। वहाँ से नित्यानंद प्रभु त्रितकूप गए, फिर बद्र का आश्रम पहुँचे। उसके बाद ब्रह्म तीर्थ पुष्कर राज, वहाँ से चक्र तीर्थ के लिए चल पड़े। वहाँ से प्रतिश्रोता पर आए। वहाँ से प्राची सरस्वती कुरुक्षेत्र वर्तनी पर गए। वहाँ से प्रभु नैमिष आरण्य पहुँचे। वहाँ से प्रभु अयोध्या नगर में आए। श्री राम की जन्मभूमि देखकर आप बहुत रोए अयोध्या में। वहाँ से गुहक राजा के स्थान में पहुँचे, गुह है ना। वहाँ आकर प्रभु महामूर्छा में पड़ गए। गुहक राजा की स्मृति आते ही आप 3 दिन तक वहाँ आनंदमय मूर्छावस्था में पड़े रहे। गुह जो है भगवान राम का बहुत प्रेमी था, तो उसकी याद आते ही 3 दिन तक मूर्छित रहे। जिस जिस वन में श्री रामचंद्र जी गए, वहाँ नित्यानंद प्रभु गए और देख देख करके विरह व्याकुल हुए बहुत। वहाँ से नित्यानंद प्रभु सरयू नदी पर पहुँचे, फिर कौशिकी नदी में स्नान किया। फिर वहाँ से पुनः आश्रम पर आए, जो महापावन स्थान है। वहाँ से चलकर गोमती, गंडकी और सोन नदी में स्नान करते हुए आप महेंद्र पर्वत की चोटी पर आए। वहाँ परशुराम जी को प्रणाम कर आप गंगा जी की जन्मभूमि हरिद्वार पहुँचे। वहाँ से पंपा, भीमरथी, सप्त गोदावरी पर आए। वहाँ वेण्या तीर्थ के दर्शन किए, विपाशा नदी में स्नान किया। वहाँ फिर कार्तिक श्री विग्रह का दर्शन कर आप मलय पर्वत पर आए, जहाँ श्री महादेव पार्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण करके निवास करते हैं। सचमुच शिव पार्वती। इन दोनों ने अपने इष्ट देव नित्यानंद प्रभु को पहचान लिया। कौन? शिव पार्वती ने। इस शिव पार्वती के इष्ट देव हैं नित्यानंद प्रभु। पहचान लिया और जान गए ये अवधूत रूप में तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं। श्री महादेव पार्वती जी नित्यानंद अवधूत को अतिथि रूप में देकर परम आनंदित हुए और परम आनंद से इन्हें भोजन कराया। शिव पार्वती ने इनको भोजन कराया। श्री नित्यानंद प्रभु ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को प्रणाम किया। इनके मन में क्या बात आई उसे श्री कृष्ण ही जानते हैं। वहाँ से फिर प्रभु दक्षिण देश की ओर चल दिए। वहाँ आप वेंकटनाथ पर्वत, उनको क्या बोलते हैं, वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर पर्वत में गए। फिर दक्षिण मथुरा, मदुराई, वहाँ से कांची और श्रेष्ठ कावेरी की तट पर आए। फिर श्रीरंगनाथ, श्रीरंगम के पुण्य स्थान पर पधारे। वहाँ से हरि क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। वहाँ से ऋषभ पर्वत और दक्षिण मथुरा, कृतमाला, ताम्रपर्णी नदी, उत्तरी मथुरा होते हुए मलयाचल पर्वत पर गए, जहाँ अगस्त मुनि का आश्रम है। नित्यानंद प्रभु के दर्शन करके अगस्त मुनि बहुत आनंदित हुए। अगस्त मुनि के आप अतिथि होकर रहे। फिर वहाँ से परम आनंद पूर्वक बद्र का आश्रम पहुँचे। वहाँ कुछ दिन आप श्री नर नारायण के परम एकांत आश्रम पर रहे, निर्जन स्थान। वहाँ फिर आप व्यासदेव के आश्रम पर पधारे। व्यासदेव ने इन्हें पहचान लिया। व्यासदेव तो अभी भी हैं वहाँ,
व्यास जी ने इन्हें पहचान लिया कि ये तो बलराम जी हैं। व्यास जी ने साक्षात होकर इनका आतिथ्य किया, यानी भोजन कराया इनको, और उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। वहाँ से प्रभु फिर बौद्ध आश्रम गए, वहाँ आपने बौद्धों को देखा। नित्यानंद प्रभु ने उनसे कुछ धर्म संबंधी बात पूछी, परंतु उन्होंने कुछ भी उत्तर ना दिया। तब प्रभु ने क्रोधित होकर उनके सिर पर एक लाठी जमाई। वे हंसते हंसते वहाँ से भाग गए। इस प्रकार प्रभु निर्भय होकर वहाँ वनों में भ्रमण करते रहे। फिर वहाँ से नित्यानंद प्रभु कन्या नगर में आए, कन्याकुमारी ना, वहाँ दुर्गा देवी के दर्शन कर आप दक्षिण सागर सेतुबंध रामेश्वर पर पधारे। वहाँ से आप श्री अनंतपुर पधारे, वहाँ से पंच अप्सरा सरोवर पर गए। फिर गोकर्ण नामक शिव मंदिर में पधारे, वहाँ से केरल, वहाँ से जालंधर प्रदेश में घूमते घूमते आए। फिर द्वैपायनी देवी के दर्शन किए। फिर निर्विंध्या और पयोंची नदी और ताप्ती नदी पर भ्रमण करते हुए पधारे। वहाँ से रेवा यानी नर्मदा नदी पर पधारे। माहेश्मतीपुरी, महेश्वरपुर और मनु तीर्थ पर पधारे। वहाँ से सूर्यपारक होते हुए दक्षिण दिशा को चले गए। इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु तीर्थ भ्रमण करते रहे। इन्हें किसी का भी भय नहीं है, निरंतर कृष्ण प्रेमावेश में रहते हैं। इन्हें शरीर की सुध बुध ना रहती, कभी रोते कभी हंसते। इनके रसास्वादन को कौन समझ सकता है। इस प्रकार जब प्रभु नित्यानंद भ्रमण कर रहे थे, इन्हें देवयोग से माधवेंद्रपुरी के दर्शन हुए। अब सुनिए, बड़ी सुंदर घटना है माधवेंद्रपुरी के दर्शन। माधवेंद्रपुरी प्रेम मूर्ति थे। उनके साथ जितने अनुचर रहते थे वे भी सब प्रेममय थे। वे श्री कृष्ण रस के बिना और कोई रस आस्वादन नहीं करते थे। कौन? माधवेंद्रपुरी। श्री माधवेंद्रपुरी के शरीर में श्री कृष्ण सदा विहार करते थे। जिनके शिष्य थे महाप्रभु और अद्वैताचार्य गोस्वामी, भला उन माधवेंद्रपुरी के प्रेम की महिमा को क्या वर्णन किया जा सकता है। श्री नित्यानंद प्रभु ने माधवेंद्रपुरी को देखा, उसी क्षण ये प्रेम मूर्छा में अचेत होकर गिर गए। कौन? नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी का दर्शन करके प्रेम में मूर्छित होकर गिर गए। और माधवेंद्रपुरी नित्यानंद प्रभु का दर्शन करते ही बेसुध होकर मूर्छित हो गए। दोनों एक दूसरे को देख करके मूर्छित हो गए। भक्ति रस के ब्रज की विशुद्ध भक्ति के आदि सूत्रधार है माधवेंद्रपुरी। इस बात को महाप्रभु ने बार बार कहा है। जारे शिष्य महाप्रभु आचार्य गोसाई की कहे बे आर तार प्रेम रे बढ़ाई। माधवपुरी रे देखिले न नित्यानंद तत् क्षण प्रेम मूर्छा हेले निस्पंद। नित्यानंद देखी मात्र श्री माधवपुरी पड़िला मूर्छित हैया अपन पसारी। भक्ति रस आदि माधवेंद्र सूत्रधार गौरचंद्र यह कहिया छिन बारे बारे। इन दोनों को मूर्छित देकर ईश्वरपुरी आदि शिष्यगण रोने लगे। किनके शिष्य थे? माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। माधवेंद्रपुरी अपने कई शिष्यों के साथ थे और नित्यानंद प्रभु अकेले, है ना। तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य दोनों को मूर्छित देख करके रोने लगे। थोड़ी देर में दोनों को चेतना हुई। दोनों एक दूसरे को गलकंठ करके रोने लगे। दोनों कौन? नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्रपुरी गलकंठ करके रोने लगे। और दोनों प्रभु कृष्ण प्रेम रस में सराबोर हो गए। कृष्ण प्रेमावेश में दोनों हुंकार करने लगे। दोनों प्रभुओं के नेत्रों से प्रेम नदी बहने लगी। प्रेम की नदी दोनों बहा रहे हैं और पृथ्वी गीली हो गई, धन्य धन्य हो गई पूरी पृथ्वी इन दोनों के आंसुओं से। कंपन, अश्रु, पुलक आदि भावों की गिनती न थी, क्योंकि दोनों के शरीर में श्री चैतन्य देव विहार कर रहे थे। बाने गाड़ी जाए दुई प्रभु प्रेम रसे हुंकार करे दुई प्रेम रे आवेशे। प्रेम न दिबाए दुई प्रभु रे नयाने पृथ्वी है या सिक्त धन्य है न माने। कंप अश्रुपुल क्या भावे रे अंत नाई दुई देह बिहरे चैतन्य गोसाई। अब नित्यानंद प्रभु बोले, जितने तीर्थ आज तक मैं करता रहा, सब दोनों में अभी पहले कौन बोल रहे हैं? नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं। अभी तक तो रो रहे हैं और गले लगा रहे हैं एक दूसरे को, मूर्छित होते हैं, है ना। लेकिन अब बोले कौन सबसे पहले? नित्यानंद प्रभु। क्या बोले? जितने तीर्थ आज तक मैंने किए उनका वास्तविक फल मैंने आज प्राप्त किया है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, इन नेत्रों से माधवेंद्रपुरी के चरणों का दर्शन प्राप्त किया है। इनके प्रेम को देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। नित्यानंद बोल रहे हैं।
माधवेंद्र पुरी नित्यानंद को छाती से लगाए हुए थे, उनका प्रेम जल से कंठ अवरुद्ध हो गया, वे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। माधवेंद्र पुरी नहीं बोल पा रहे कुछ भी। नित्यानंद प्रभु तो बोले, माधवेंद्र पुरी नहीं बोल पा रहे हैं। गले से लगाए नित्यानंद को और गला अवरुद्ध हो गया है, अब बोलें कैसे? माधवेंद्र पुरी नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसी प्रीति उनके हृदय में उमड़ रही थी कि उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भुजाओं के बंधन से छोड़ा ही नहीं। माधवेपुरी छोड़ नहीं रहे। ईश्वरपुरी, ब्रह्मानंद आदि जितने शिष्य थे, उन सब का मन नित्यानंद प्रभु ने मोह लिया। उस वन में जितने और महापुरुष साधक रह रहे थे, उनसे बात करने पर इन्होंने किसी के शरीर में ऐसा कृष्ण प्रेम नहीं देखा। जितने तपस्वी थे, कोई किसी में कृष्ण प्रेम नहीं है। केवल 2 व्यक्ति हैं आपस में कृष्ण प्रेमी, बाकी जितने तपस्वी हैं उनमें प्रेम है ही नहीं, कृष्ण का प्रेम ही नहीं है। पुरी, माधवेपुरी और उनके शिष्य उन लोगों से बातचीत करते, किंतु मन में बड़ा दुख पाते, क्योंकि उनकी बातों में सब भक्तिहीन हुआ करती थी। बातों में कोई भक्ति नहीं होती थी। इसलिए वे अपने वन में साधकों को देखते फिरते थे कि कोई कृष्ण प्रेमी मिले। माधवेंद्र पुरी, उनके शिष्य जो है, तपस्वी लोगों में ढूंढते फिरते कोई कृष्ण प्रेमी मिले। आज श्री माधवेंद्र पुरी का और नित्यानंद प्रभु का ये सब दुख नष्ट हो गया। एक दूसरे को देखकर दोनों में कृष्ण प्रेम प्रकाशित हो उठा। आज पहली बार 2 प्रेमियों का मिलन हुआ, कृष्ण प्रेमियों का मिलन हुआ। प्रेम न दीपा है द्वि प्रभु रे न जाने, पृथ्वी है या सिक्त धन्य है न माने, कंपे अश्रु पोल के भावे रे अंत नाई, द्वि देह बे रहे चैतन्य गोसाई। कुछ दिन नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी के साथ वनों में भ्रमण करते रहे और श्री कृष्ण कथा के आनंद में भ्रमण करते रहे। श्री माधवेंद्रपुरी का चरित्र अति अद्भुत है। वे बादल को देखकर अचेतन हो जाते थे। क्यों? कृष्ण का रंग जो है बादल जैसा है। दिन रात शराबी की भांति कृष्ण प्रेम में कभी हंसते थे, कभी रोते और हा हा हाय हाय करते रहते थे। कौन? माधवेंद्रपुरी। नित्यानंद प्रभु श्री गोविंद के रस में महामत वाले होकर रहते, अट्टहास करते हुए गिरते पड़ते रहते थे। इन दोनों के अद्भुत भावों को देखकर शिष्यगण निरंतर हरि हरि बोलकर कीर्तन करते रहते। हरि हरि। प्रेम रस में कोई ये नहीं जानता था कि कब दिन हुआ और कब रात हुई। दोनों ऐसे हैं, दिन रात का पता नहीं चलता। कितना समय हुआ, कितनी देर हो गई, कोई नहीं जान सकता था। रात्रि दिन के हो नाही जाने प्रेम रसे, कत काल जाए के वो क्षण नाही बासे, माधवेंद्र संगे जत हाइले आख्यान, के जाना ये ताहा कृष्ण चंद्र से प्रमाण। नित्यानंद प्रभु का माधवेंद्रपुरी के साथ क्या क्या वार्तालाप हुआ, उसे कौन जान सकता है? एकमात्र श्री कृष्ण ही उसे जानते हैं। माधवेंद्रपुरी नित्यानंद को छोड़ ना पाते थे, निरंतर उनके साथ साथ रहते। माधवेंद्रपुरी कहते, ऐसा प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा। माधवेंद्रपुरी कहते, ऐसा प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा, और इस प्रकार मेरा महातीर्थ भ्रमण भी कभी नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि कृष्ण कृपा मेरे ऊपर है, जिसके फलस्वरूप मुझे नित्यानंद जैसे बंधु का संग प्राप्त हुआ है। जिन जिन स्थानों पर नित्यानंद का संग मुझे प्राप्त रहेगा, वे सब स्थान महातीर्थ और भगवत धाम हो जाएंगे। हरि बोल, हरि बोल। माधवेंद्र बोले, प्रेम ना देखिए लोको था, से मोर सर्वतीर्थ है न प्रेम जथा, जानी लो कृष्ण रे कृपा आछे मोरे प्रति, नित्यानंद है न बंधु पाई लो संगति, जैसे स्थान यदि नित्यानंद संग है, से स्थान सर्वतीर्थ है वैकुंठादिमय। नित्यानंद प्रभु कैसे भक्त हैं, उनका कैसा चरित्र है, ये जो कानों से सुनेगा उस व्यक्ति को अवश्य श्री कृष्ण चंद्र की प्राप्ति होगी। जिस व्यक्ति का नित्यानंद प्रभु के प्रति आधे तिल के समान भी द्वेष रहेगा, आधा तिल भी अगर द्वेष रहेगा, भक्त होते हुए भी श्री कृष्ण का कभी प्रिय नहीं होगा। इस प्रकार माधवेंद्रपुरी नित्यानंद के विषय में कहा करते थे और दिन रात उनमें प्रेम पोषण करते थे। नित्यानंद प्रभु श्री पुरी के प्रति गुरु बुद्धि रखते थे।
नित्यानंद प्रभु माधवेपुरी के प्रति गुरु का भाव रखते थे, इसके अतिरिक्त कोई भाव ना रखते थे। इस प्रकार दोनों महामती एक दूसरे के प्रति भाव पोषण करते और कृष्ण प्रेम में विभोर रहते। कहाँ दिन गया और कहाँ रात ये नहीं जान पाते थे। नित्यानंद है न भक्त सुनीले श्रवणे अवश्य पाई वे कृष्ण चंद्र से ही जने। नित्यानंद जहाँ रहते लेके द्वेष हरे रहे भक्त है ही ले उसे कृष्ण रे प्रिय नहीं। हे मत माधवेंद्र नित्यानंद प्रति हर से बोले न करे न रति मति। माधवेंद्र प्रति नित्यानंद महाशय गुरु बुद्धि व्यतिरिक्त आर्य न करे। हे मत अन्योन्य दुई महामति कृष्ण प्रेम न जाने न को था दीवा राती। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी के साथ रहकर अंत में रामेश्वर की तरफ चले गए और माधवेंद्रपुरी सरयू के दर्शन करने चले गए। मतलब माधवेंद्रपुरी उत्तर दिशा में गए और नित्यानंद प्रभु दक्षिण दिशा में गए। दोनों कृष्ण आवेश में अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूले रहते थे, इसीलिए दोनों के बिछड़ने पर दोनों के प्राणों की रक्षा हुई। दोनों के बिछड़ने पर दोनों के प्राणों की रक्षा हुई, क्योंकि शुद्ध बुद्ध है ही नहीं, अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं है। यदि उन्हें शरीर की शुद्ध बुद्ध रहती तो फिर एक दूसरे के विरह कैसे सहन कर सकते थे। उस विरह में तो उनके प्राण ही चले जाते, दोनों के प्राण चले गए होते। नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्रपुरी के मिलन की कथा को जो सुनता है उसे कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है। माधवेंद्र चा लीला सारा जो देखी बारे कृष्णा वैसे के होने जदे है नाहिस मारे। अतएव जीवन रे रक्षा से बे रहे बाह्य था कि ले किसे बे रहे प्राण रहे। नित्यानंद माधवेंद्र दो ही दर्शन जे सुनए तार मिले कृष्ण प्रेम धन। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु प्रेम रस में विभोर होकर भ्रमण करते हुए कुछ दिन में रामेश्वर आ पहुँचे। वहाँ धनु तीर्थ में स्नान कर रामेश्वर गए। वहाँ से आप विजयनगर आए, जो विद्यानगर नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ से मायापुरी आए, वहाँ से अवंती यानी उज्जैन गोदावरी आए। वहाँ से जीयल आए जहाँ नरसिंह देव का श्री विग्रह विराजमान है। वहाँ से तिरुमल आए। वहाँ से कूर्मनाथ पुण्य क्षेत्र में आए जहाँ श्री कूर्म अवतार हुआ था। वहाँ से जगन्नाथपुरी के दर्शन करने गए। जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा देखने मात्र से नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए। दूर से ध्वजा देखी, मूर्छित हो गए। वहाँ आपने चतुर्व्यूहात्मक जगन्नाथ जी के दर्शन किए। चतुर्व्यूह कौन है? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, चतुर्व्यूह, जो अपने परिकर भक्तों के साथ साथ परम आनंद पूर्वक पुरी में आविर्भूत हुए हैं। आइले न नीला चले चंद्रे रे नागारे ध्वजा देखी मात्र मूर्छा हैला शरीरे। देखी लेने चतुर्व्यूह रूपे जगन्नाथ प्रकट है परमानंद भक्त वर्ग साथ है। जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही आनंद में मूर्छित हो गए। कुछ चेतना आई, फिर बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर गए। इतना प्रेम, कंपन, पसीना, पुलक, अश्रु, पछाड़ खाना, हुंकार से शोभित होने लगे। प्रभु के उन विकारों का कौन वर्णन कर सकता है। इस प्रकार आप कुछ दिन नीलाचल में वास कर आनंद पूर्वक गंगा सागर पर आए। जगन्नाथपुरी से कहाँ पर आए? गंगा सागर। नित्यानंद प्रभु की समस्त तीर्थ यात्रा का कौन वर्णन कर सकता है। उनकी कृपा से मैंने कुछ वर्णन यहाँ पर किया है। कंपस्वे दे पोले काश्रु आषाढ़े हुंकार के कही दे पारे नित्यानंदे रे विकार। हे मत कथो दिन वासी नीला चले देखी गंगा सागर आईला कुतूहले। तान तीर्थ यात्रा सब के पारे कारे के पारे कहिते के छु लिखी लांग मात्र तारे कृपा हिते। जगन्नाथ जी के अच्छा हाँ ये इस प्रकार नित्यानंद राम तीर्थ भ्रमण करके फिर मथुरा में आ गए। मथुरा में आ गए। अब मथुरा में आ गए, अब कहीं नहीं जा रहे हैं, अब केवल इंतजार कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। हाँ, जब उनकी आज्ञा होगी, उन्हें आज्ञा मिलेगी वायरलेस के द्वारा, तो जाएंगे मथुरा से नवद्वीप। तो मथुरा में अब इंतजार कर रहे हैं उनका वायरलेस प्राप्त करने के लिए। मथुरा में आ गए, निरंतर वृंदावन में रहने लगे। श्री कृष्ण आवेश में आपको दिन रात का भान नहीं रहता, कुछ भी खाते पीते नहीं।
कभी थोड़ा बहुत दूध पी लेते, वो भी यदि कहीं से बिना मांगे मिल जाए। प्रभु नित्यानंद के मन में ऐसा स्फूर्ति होने लगी कि गौरचंद्र नवद्वीप में गुप्त भाव से विहार कर रहे हैं। सोचने लगे श्री गौरचंद्र अपने स्वरूप का ऐश्वर्य जब प्रकाशित करेंगे तब मैं वहाँ जाकर अपनी सेवा करूँगा। उनको मथुरा से ही सब कुछ दिखाई दे रहा है नवद्वीप में, है? और जब वो बुलाएंगे तो मैं जाऊँगा, इंतजार कर रहे हैं। इस बात को मन में जानकर आप मथुरा त्याग कर नवद्वीप नहीं गए। अभी नवद्वीप नहीं जाऊँगा मैं, जब वो बुलाएंगे तब मैं जाऊँगा, है ना। अभी चैतन्य महाप्रभु जो है गुप्त हैं। हे मानस के कार्य नित्यानंद राय, मथुरा छाड़िया नवद्वीप नहीं जाए। आप निरंतर यमुना के जल में विहार करते रहते, बच्चों के साथ वृंदावन की धूल में खेलते थे। अभी तो करीब 32 साल के हो गए, 30 साल की उम्र है। बच्चों के साथ वृंदावन की धूल में खेलते। यद्यपि नित्यानंद प्रभु सर्वशक्तिमान थे, किंतु उन्होंने किसी को भी कृष्ण भक्ति प्रदान नहीं की। दे सकते थे लेकिन नहीं देते, कृष्ण भक्ति नहीं दे। जब तक श्री गौरांग महाप्रभु की आज्ञा ना हो तब तक किसको कृष्ण भक्ति दें गुप्त रूप में। जब श्री गौरचंद्र प्रभु अपना प्रकाश करेंगे उनकी आज्ञा से फिर ये भक्ति दान करेंगे लोगों को। कोई भी अद्वैताचार्य नित्यानंद और चैतन्य की आज्ञा बिना काम नहीं करते थे। अद्वैताचार्य हो, नित्यानंद प्रभु हो, चैतन्य की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करते हैं, किसी को भक्ति नहीं देते हैं। इसमें प्रभु पादों में कोई छोटा पण नहीं घटित होता, चाहे अनंत हो या शिव अथवा ब्रह्मा आदि देवता, सभी श्री चैतन्य की आज्ञा से सृष्टि का उद्भव करते हैं, पालन करते हैं। इस बात से जो व्यक्ति दुख पाते हैं वे पापी हैं। उन पापियों का मुंह वैष्णवों को नहीं देखना चाहिए। साक्षात से ध्यानपूर्वक देखिए, इस त्रिभुवन में सबने श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही प्रेम धन प्राप्त किया है। या ते जे पापी गण माने दुख पाए, वैष्णवेरे अदृश्य से ही पापी सर्वे थाए। साक्षात ही देखे सब यही त्रिभुवने, नित्यानंद द्वारा पाई लेने प्रेम धने। नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के आदि भक्त हैं। आदि भक्त हैं, आदि भक्त सबसे पहले भक्त चैतन्य महाप्रभु के कौन है? नित्यानंद प्रभु आदि भक्त हैं। इनकी जिह्वा पर सदा श्री चैतन्य का नाम गुण स्फुरित होता रहता है। दिन रात श्री चैतन्य की कथा कहते हैं, अतः इनका भजन करने से चैतन्य भक्ति का उदय होता है। हरि बोल। आदिदेव नित्यानंद प्रभु की जय हो, जय हो। इनकी कृपा से श्री चैतन्य महिमा स्फुरित होती है और श्री चैतन्य की कृपा से ही नित्यानंद प्रभु में भक्ति प्राप्त होती है। हरि बोल। नित्यानंद प्रभु के आश्रित होने पर कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु का भजन करेगा वही संसार से पार हो सकेगा और भक्ति सागर में वही डूबेगा। हरि बोल। कोई कहता है श्री नित्यानंद प्रभु बलराम है, दूसरा कहता है श्री चैतन्य के अति प्रेमी है। नित्यानंद को कोई यति कहते हैं, कोई सन्यासी कहते हैं, दूसरे उन्हें भक्त और ज्ञानी कहते हैं। जिसकी जैसी इच्छा हो उन्हें वैसा क्यों ना माने। श्री चैतन्य के नित्यानंद क्या नहीं है? सब कुछ है। श्री चैतन्य के नित्यानंद क्या नहीं है? वे सब कुछ हैं। उनके चरण कमल सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे। इतने विनय पूर्वक अनुरोध करने पर जो पापी नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं उनके सिर पर तो मैं लाठी दे मारूं ऐसा मन करता है। कहीं कहीं चैतन्य भक्त नित्यानंद के प्रति घटिया बोलते देखे जाते हैं। बहुत गलत है। चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं और नित्यानंद को गलत बोलते हैं। समस्त चैतन्य भक्त उनके नित्य सिद्ध परिकर हैं और तत्ववेत्ता हैं। उनमें जो कलह दिखाई देता है वो केवल कौतुक मात्र मनोरंजन है। चैतन्य भक्तों की कलह में किसी एक के पक्ष में होकर दूसरे की जो निंदा करता है उसका मंगल होता है। नित्यानंद प्रभु किसी को भी निंदा करने में निवृत्त नहीं करते। जो उनके पादाश्रित होते हैं, उनके अनुगत होते हैं, उन्हें गौरचंद्र की प्राप्ति होती है। इथे एक जन निरपक्ष जे है पक्ष से, अन्य जन निंदा करे छय जाए से। नित्यानंद स्वरूप से निंदा न लो जाए, तोरे पथे था केले से गौर चंद्र पाए। अहो ऐसा दिन कब होगा कि मैं श्री चैतन्य और श्री नित्यानंद के दर्शन प्राप्त करूंगा, जब वे चारों ओर से भक्तों से घिरे होंगे
सर्वतोभाव से श्री नित्यानंद प्रभु को स्वामी जानकर उनके चरणाश्रित होकर मैं श्री गौरचंद्र का भजन करूंगा। मेरा ये अभीष्ट है कि श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमल के आश्रित होकर मैं जन्म जन्म श्री भागवत तत्व का अनुशीलन करूं। श्री गौरचंद्र महाप्रभु की जय हो, जय हो। आपने ही मुझे श्री नित्यानंद प्रभु को दिया और आपने उन्हें फिर मुझसे ले लिया। तथापि हे महाप्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि आप में और उनमें मेरी चित्तवृत्ति सदा लगी रहे। श्री नित्यानंद राय आपके परम भक्त हैं, आपके दिए बिना उन्हें कौन प्राप्त कर सकता है। श्री नित्यानंद प्रभु वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं, किंतु जब तक श्री गौरचंद्र अपने को प्रकाशित नहीं करते तब तक आप भी गुप्त भाव से विचरण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने को गुप्त रखे हैं और नित्यानंद प्रभु यहाँ मथुरा में अपने को गुप्त रखे हैं। तब तक आप भी गुप्त भाव से विचरण करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु की तीर्थ यात्रा का ये प्रसंग जो सुनेगा उससे प्रेम धन की प्राप्ति होगी। नित्यानंद स्वरूपेर स्थाने भाग्यवत जन्म जन्म पड़िवांग ए अभिमत। जय जय महाप्रभु श्री गौरंग चंद्र दिलाओ नीलाओ तुम्हें प्रभु नित्यानंद। तथापि यह कृपा कर महाशय तुम अते ताहते जैन चित्ते वृत्ति रहे। तुम्हारे परम भक्त नित्यानंद राय तुम ताने दिले बिना कौन जाने पाए। वृंदावन आधिकारी भ्रमे नित्यानंद जावत न अपने प्रकाश गौरचंद्र। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद प्रभु जिनका जीवन प्राण है वे श्री वृंदावन दास ठाकुर उनके चरणों के सानिध्य में उनके नाम गुण लीला यश का गान करते हैं। नित्यानंद स्वरूपे रे तीर्थ पर्यटन जे यह सुने तारे मेले प्रेम धन। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तथु पद जोगे गान। इस तरह से हमने कुछ चर्चा की। एक सूचना है DL4 CEA 0019, ये खड़ी है, रास्ते में खड़ी है, कृपा करके हटा लें। DL4 CEA 0019। श्री नित्यानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो अब अगला कार्यक्रम कितने बजे? 10:30 बजे। 10:30 बजे तो अपने आवश्यक कार्य करके सब लोग 10:30 बजे आ जाएं अभिषेक के लिए। श्री नित्यानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। हरि बोल।